कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए पार्टी मुख्यालय में हलचल तेज हो गई है। अब तक पार्टी के 2 नेताओं ने नॉमिनेशन कर लिया है। विनोद साथी, लक्ष्मीकांत शर्मा ने नामांकन किया है। नॉमिनेशन के लिए शशि थरूर ने भी पर्चा मांगा है। वहीं थरूर ने पर्चा मांगने के लिए प्रतिनिधि को भेजा है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। विनोद साथी, लक्ष्मीकांत शर्मा ने नॉमिनेशन फाइल किया है, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए पार्टी मुख्यालय में हलचल तेज हो चुकी है। तो आज नॉमिनेशन फाइल करने का पहला दिन और 2 नाम सामने आए हैं जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर लिया है। विनोद साथी, लक्ष्मीकांत शर्मा, ये वो नाम जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है। और साथ ही साथ खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि शशि थरूर ने भी नॉमिनेशन के लिए पर्चा मांगा है, तो अपने प्रतिनिधि को भेजा है पर्चा लाने के लिए। तो देखना ये होगा कि अब आगे कौन कौन से वो बड़े नाम हैं जो नॉमिनेशन फाइल करते हैं। तो कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए पार्टी मुख्यालय में हलचल तेज हो चुकी है। अब तक 2 नेताओं ने नॉमिनेशन फाइल कर लिया है। आपको बता दें कि इसी के साथ ही शशि थरूर ने नॉमिनेशन के लिए पर्चा मांगा है। तो विनोद साथी, ये वो नाम जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किए हैं। नॉमिनेशन के लिए शशि थरूर ने भी पर्चा मांगा है। नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं शशि थरूर, क्योंकि इनके नाम की लगातार चर्चाएं जो है वो तेज हो रही थी। और अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि शशि थरूर ने भी नॉमिनेशन के लिए पर्चा मांगा है। तो अब तक पार्टी मुख्यालय की बात करें तो हलचल जो है तेज हो चुकी है, क्योंकि नॉमिनेशन का आज पहला दिन और 2 नेताओं ने नॉमिनेशन फाइल कर लिए हैं। तो थरूर ने भी पर्चा मांगा है और साथ ही साथ ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय की, जहां पर लगातार हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। 2 नेताओं ने नॉमिनेशन फाइल कर लिया है। अब आगे कौन कौन से वो नाम जो नॉमिनेशन फाइल करते हैं। फिलहाल ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि शशि थरूर ने भी नॉमिनेशन के लिए पर्चा मांगा है, अपने प्रतिनिधि को भेजा है पर्चा लाने के लिए। तो कब तक शशि थरूर नॉमिनेशन फाइल करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ ही कई और बड़े नाम, यानी कि अशोक गहलोत का भी नाम सामने है। और इसके साथ ही अब ये कहा जा रहा है कि क्योंकि सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जिसके बाद उनके नाम के भी चर्चा जो है वो तेज होती जा रही है। देखना ये होगा कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनावी मैदान में उतरते हैं या फिर नहीं। और विनय सिंह हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, देखिए, नॉमिनेशन का आज पहला दिन और लगातार पार्टी मुख्यालय की तस्वीर सामने आ रही है, जहां हलचलें तेज हो गई है। किन किन नेताओं ने आज नॉमिनेशन फाइल किया है? देखिए, चूंकि आज नॉमिनेशन का पहला दिन है और हम आपको सीधा वो तस्वीर दिखाते हैं जहां से नॉमिनेशन फॉर्म लिया जा सकता है। ये आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे कि ये रिटर्निंग ऑफिसर जो कि मधुसूदन मिस्त्री हैं, उनका ऑफिस है। और यहीं रिटर्निंग ऑफिसर का जो कार्यालय है, यहीं से लोग जो फॉर्म जो नामांकन भरना चाहते हैं वो यहीं से फॉर्म लेंगे और उसके बाद जो फॉर्म भर के जमा भी यहीं पे होगा। तो अभी तक 3 लोग फॉर्म ले चुके हैं, जिनमें से जो इन तीनों में जो सबसे बड़ा नाम है शशि थरूर है। हालांकि शशि थरूर खुद फॉर्म लेने नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पे फॉर्म लेने के लिए भेजा था। इसके अलावा हिमाचल के मंडी से एक व्यक्ति फॉर्म लेने आए थे नामांकन के लिए, और दूसरा उत्तर प्रदेश से एक व्यक्ति नामांकन के लिए फॉर्म लेने आए थे। तो अब शशि थरूर तो चलिए जाना माना नाम है, हर कोई जान रहा था कि शशि थरूर की तरफ से नामांकन किया जाएगा। लेकिन अब वैसे भी और भी अन्य लोग आ रहे हैं जिनका कहीं किसी तरह का कोई चर्चा में नाम नहीं था। और अब जिस तरह से हमने आपको बताया कि हिमाचल और उत्तर प्रदेश से भी 2 अलग अलग नेता जो कि कांग्रेस के, जो कि हालांकि कोई बड़े नेता नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए फॉर्म लिया है यहाँ से और अपनी इच्छा यानी कि कहीं ना कहीं जिताई है। तो आज से जो कि चुनाव के मतदान की चुनाव की जो नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहला दिन है, आज 3 बज चुके हैं। 3 बजे तक का टाइम है, सुबह 11 बजे से 3 बजे तक यहाँ पे नामांकन फॉर्म लिया जा सकता है, फॉर्म जमा कराया जा सकता है। 3 बज चुके हैं, तो ऐसे में अब यहाँ पे कोई फॉर्म ना तो मिलेगा ना जमा होगा। अब कल यहाँ से फिर ये फॉर्म लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। शशि थरूर, जिनको लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि वो भी हुंकार भरेंगे इस चुनावी मैदान में, तो कांग्रेस अध्यक्ष के जो चुनावी मैदान है उसमें शशि थरूर की तरफ से फॉर्म लिया जा चुका है। यानी कि जो उनके रिप्रेजेंटेटिव आए थे उन्होंने फॉर्म लिया है। 5 जो सेट है फॉर्म का, 5 सेट फॉर्म लिए गए हैं शशि थरूर की तरफ से। तो अब देखना है कि कब वो नामांकन के लिए फॉर्म भर के यहाँ जमा कराते हैं। क्योंकि इसके अलावा विनय, देखिए, अशोक गहलोत जिनके नाम की चर्चाएं सबसे तेज रही है, तो क्या ये खबर निकल सामने आ रही है कि कब तक वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे?
देखिए, अभी ऐसा किसी की कोई तारीख नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है क्योंकि अभी नवरात्रे शुरू नहीं हुए हैं, परसों से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और नवरात्रे किसी भी काम के लिए शुभ दिन माना जाता है, तो इसलिए माना जा रहा है कि फॉर्म जो जमा होंगे या वो नवरात्रों से शुरू होंगे, क्योंकि शुभ दिनों में ही हर कोई इस काम को करना चाहता है। नवरात्रे शुरू होने से ये फॉर्म जमा होना शुरू हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 30 तारीख आखिरी तारीख है, तो आखिरी तारीख तक कभी भी कोई भी फॉर्म जमा कर सकता है। कौन कब फॉर्म जमा करेगा, अभी इसका किसी की नेता की तरफ से बात सामने नहीं आई है, लेकिन चूंकि 30 तारीख आखिरी है तो ये माना जा रहा है कि आखिरी दिन तक सबको इंतजार करना पड़ेगा कि कौन कौन से नाम इसमें सामने आते हैं। कुछ ऐसे भी नाम हो सकते हैं जो चौंकाने वाले हों, यानी कि जो किसी की लिस्ट में ना हो, जिनके बारे में किसी ने सोचा ना हो, वो भी फॉर्म जमा करा सकते हैं। बिल्कुल विनय, देखिए जिस तरीके से जब से राहुल गांधी ने इनकार किया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब वो तमाम ऐसे चेहरे भी सामने आ रहे हैं जिनके नाम के जिक्र नहीं था, अब वो लगातार वैसे नेता सामने आ रहे हैं और चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। साफ तौर पर ऐसा कहा जा सकता है कि राहुल गांधी के इनकार का ही इंतजार था। देखिए, राहुल गांधी ने जब तक खुलकर मना नहीं किया था तब तक खुलकर कोई अपना नामांकन भरने के लिए बोल भी नहीं रहा था। जब राहुल गांधी ने खुलकर मना कर दिया है तो अब उम्मीद है कि कोई ना कोई बड़े चेहरे सामने आ सकते हैं। अभी चूंकि अशोक गहलोत और शशि थरूर ये दो बड़े नाम चल रहे हैं चर्चाओं में, लेकिन इनके अलावा मनीष तिवारी, दिग्विजय सिंह और चूंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी सोनिया गांधी से कल मुलाकात कर चुके हैं। हमने जब कल उनसे खास बातचीत की थी तो उन्होंने, जब हमने उनसे पूछा कि क्या आप भी नामांकन भरेंगे, तो उन्होंने इस बात से ना तो हाँ किया ना तो ना किया, किसी का स्पष्ट जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि 30 तारीख तक का इंतजार कीजिए। जब हमने उनसे पूछा कि क्या आप नामांकन के लिए तैयार हैं, तब भी उन्होंने यही कहा कि 30 तारीख तक का बिल्कुल इंतजार विनय, देखिए कीजिए। भले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा हो, लेकिन जिस तरीके से मुलाकात करने के लिए सोनिया गांधी से पहुंचे, हलचलें बिल्कुल तेज हो चुकी है सियासी गलियारों में कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी नामांकन कर सकते हैं। हालांकि जब आप उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचे थे, उनसे आपने सवाल किया था, तो साफ तौर पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इनकार भी नहीं किया उन्होंने। देखिए, इस बिल्कुल ना तो उन्होंने हाँ किया ना या तो ना किया। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव नहीं लड़ना होता तो जहां तक हम उनको जानते हैं वो साफ मना कर देते कि वो इस रेस में नहीं है, लेकिन उन्होंने हाँ भी नहीं किया। तो इसलिए असमंजस बना हुआ है कि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि वो कह चुके हैं कि 30 सितंबर आखिरी डेट है, तब तक का इंतजार कीजिए। देखिए कौन कौन चुनावी मैदान में आता है। तो अगर मान के चले कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ताल ठोक रहे हैं तो ये फेयर लिस्ट लंबी हो जाएगी 30 तारीख तक आते आते। कई बड़े नाम तो नॉमिनेशन भरेंगे ही, साथ कई ऐसे नाम भी हैं, जिस तरह से हमने आपको बताया कि आज हिमाचल और उत्तर प्रदेश के दो नेता भी फॉर्म ले गए हैं। ये वो नेता हैं जिनका कहीं